बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। क्या हो गया भाई? अस्सलामु अलैकुम। ऐसी बात, ये बात करो ना यार, थोड़ा हौसला मिले कि मैं जिंदों को पढ़ा रहा हूँ, मुर्दों को नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन आधा चैप्टर हो गया, 10-15 नंबर का पेपर हो गया समझे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था 3 टॉपिक ना, मैंने यहाँ लिखा है रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी क्या होती है, उर्दू में कहते हैं हरारती गुंजाइश। उसका सिंबल था कैपिटल सी, ऊपर डैश लगा देते हैं, इसको सी प्राइम भी पढ़ते हैं। फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सही है। सेकंड था स्पेसिफिक हीट, इसमें मास आ गया, ये स्मॉल सी है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यह मोल आ गया, मोलर स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। इसकी यूनिट बनी थी जूल पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और मैंने बताया था कि ये जो चीज़ है, ये जो स्मॉल सी है, स्पेसिफिक हीट जो है, ये सॉलिड्स के लिए है और लिक्विड्स के लिए, और ये जो है ये किसके लिए? गैसेस के लिए। तो ये हमने एग्जांपल देखी भी थी, और आपकी बुक में पेज नंबर है, पेज नंबर 18 टेबल 11.2, इस पे चार्ट बना हुआ है। तो कल भी मैंने मिसाल दी थी, कॉपर की वैल्यू है 386 और वाटर की वैल्यू 4180। तो 386 को अगर 400 मार लें और उसको 4000 मान लें तो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है पानी की वैल्यू किसके मुकाबले में? कॉपर के मुकाबले में। तो फ़ायदा ये हुआ स्पेसिफिक हीट का कि हमें चीज़ों को कंपेयर करने का आसान हो गया। कॉपर का भी हमने 1 किलोग्राम ले लिया, सिल्वर का भी हमने 1 किलोग्राम ले लिया, वाटर का भी हमने 1 किलोग्राम ले लिया। पता ये चला कि कॉपर के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 400 जूल चाहिए, और पानी के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए तकरीबन 4200 जूल चाहिए। तो 400 और 4200, 10 का फर्क हो गया ना। तो पानी की इसीलिए हमने कहा था हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। वो हमें किससे पता चलता है? इसकी सी की वैल्यू से। यहाँ तो हम मास डिफाइन नहीं करते तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। पता लगे पानी 1 किलोग्राम ले लो और कॉपर 50 किलोग्राम ले लो, फिर तो ज़ाहिर है कॉपर के लिए सी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो बेहतर ये है। फिर हमने कहा गैसेस के लिए हम मोल लेंगे, और यही फिर मैंने आपसे सवाल किया था कि क्यों गैसेस के लिए मोल की क्यों ज़रूरत है? कोई सोचा आपने घर जाके? सॉलिड्स और लिक्विड के लिए तो मास, गैसेस के लिए फॉर्मूले में मोल लिया है, इन दोनों का रिलेशन भी देखा। गैस का वजन नहीं होता। थोड़ा सा आप करीब करीब हो। हमने जो VRMS के न्यूमेरिकल भी किए थे ना, VRMS के न्यूमेरिकल भी किए थे, ये नज़र आ रहा है कैमरे में। मोलर मास हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या था? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या था? 32 ग्राम। तो देखो हाइड्रोजन के 1 किलोग्राम में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे और ज़्यादा होंगे, सॉरी, और ऑक्सीजन के 1 किलोग्राम में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 ग्राम। सही है। ऑक्सीजन के 2 मोल बनाने के लिए आप 32 को 2 से ज़रब दोगे 64 ग्राम। हाइड्रोजन के 2 मोल बनाने के लिए 2 को ही 2 से ज़रब दोगे 4 ग्राम। 2 और 32 को ही देख लो ना, 16 का फ़र्क है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से 32/2 16 गुना भारी है,
समझ रहे हो? तो अगर मैं 1 किलोग्राम ऑक्सीजन का भी ले लूंगा और 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का भी ले लूंगा तो उसमें एक जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, उसमें एक जैसे मॉलिक्यूल्स। गैस का जो बिहेवियर है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, वो मॉलिक्यूल्स के मास पे डिपेंड नहीं करता। सॉलिड्स और लिक्विड का बिहेवियर डिपेंड करता है किस पर? मास पे। जो हमने गैस लॉस पढ़े थे वहां भी मैंने यही बताया था ना, गैस के लिए 4 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी। अगर मैं गैसेस के लिए भी 1 किलोग्राम ले लूंगा तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे और 1 किलोग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो ये कंपैरिजन गलत हो जाएगा। ये कंपैरिजन भी क्या हो जाएगा? तो मैं गैसेस का कंपैरिजन ऐसे करूंगा कि जब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में सेम होते हैं? 1 मोल में। अब भले ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम का है और हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम का है, लेकिन ऑक्सीजन के 32 ग्राम में भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के 2 ग्राम में भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसका क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर जो होता है। यही मोल की डेफिनेशन है ना, समझ आई बात? तो ऑक्सीजन के लिए मोल तो इसलिए लेना जरूरी है ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाए गैस के लिए। सेकंड मैंने कहा था कि 2 वैल्यूज क्यों लेंगे, इसका जवाब भी गैस लॉज में है ना। इसका जवाब भी क्या है? गैस लॉज में हम पढ़ क्या रहे हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। कोई गैस आपने ले ली, गैस आपने ले ली कंटेनर में, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको हीट दोगे, हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ना। हमने क्या पढ़ा था? गैस में बॉयल्स लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते थे तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। अभी तो यहां कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है नहीं, यहां किसकी बात है? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो जब प्रेशर हम कांस्टेंट करते थे कौन सा लॉ निकलता था? चार्ल्स लॉ ना। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट किया था तो भी मैंने लॉ बताया था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था टेम्परेचर के। तो ये दोनों अगेन गैस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। अगर मैं गैस को हीट दूं तो इससे क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसका प्रेशर भी चेंज होगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो बेहतर क्या है कि मैं किसी एक वेरिएबल को क्या रख लूं? कांस्टेंट। जो हमने गैस लॉज में पढ़ा था कि जब मैं प्रेशर कांस्टेंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वॉल्यूम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि प्रेशर का टेम्परेचर से, और ये फिजिकली बिल्कुल अलग अलग फिनोमिना हो गए। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है आप ये वाला काम कर रहे हैं, आप चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ वाला फिनोमिना होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों बिल्कुल फिजिकली अलग अलग फिनोमिना है या नहीं है? इसलिए वैल्यूज भी अलग होंगी, इसलिए वैल्यूज भी सीपी और सीवी की वैल्यू अलग होगी। कल मैंने बताया था ना, फॉर्मूला दोनों का यही है, यही सीपी भी है और यही सीवी भी है। सिर्फ हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट। सीपी नॉर्मली सीवी से ज्यादा होता है। सीपी नॉर्मली क्या होता है? सीवी से, सीपी नॉर्मली सीवी से ज्यादा होता है। ये हम प्रूफ भी देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है।